भंवरकुआं पुलिस ने राजस्थान के एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर को पकड़ा है, जिस पर पत्नी पर एसिड फेंकने के मामले में भी 25,000 रुपए का इनाम था। आरोपी यहां एक होटल में रुका और एक मॉल के सामने से बाइक चुराई, फिर विक्रम टावर के पास से एक महिला के जेवर लूट ले गया था। बदमाश को सिपाही ने तकनीक से पकड़ा। जैसे ही वह ट्रेन से उतरा तो सिपाही गेट पर ही खड़े हो गए। फुटेज से मिले हुलिये के आधार पर उसे दबोच लिया गया। डीसीपी जोन 4 ऋषिकेश मीना के अनुसार पकड़ाया बदमाश मोहित उदयपुर राजस्थान का रहने वाला है। भंवरकुआं थाना इलाके के सपना संगीता रोड पर 10 जून को 56 वर्षीय महिला जेवरों से भरा बैग लेकर पैदल जा रही थी। तभी आरोपी बाइक से आया और उसने पीछे से झपट्टा मारकर महिला का बैग छीन लिया था। बैग में सोने का हार, सोने की 2 अंगूठी, एक जोड़े सोने के टॉप्स रखे थे। महिला ने लूट का केस दर्ज करा दिया। टीआई राजकुमार यादव की टीम के सिपाही कमलेश चौरे, विनित राजपूत और शैलेंद्र चतुर्वेदी को जांच में लगाया गया। कई कैमरे खंगाले गए तो आरोपी का हुलिया दिख गया। इसी आधार पर उसकी डिटेल खंगाली गई। तब पता चला कि आरोपी जिस बाइक पर आया था मॉल के पास से चुराई है। फिर और कैमरे खंगाले तो पता चला कि वह सरवटे बस स्टैंड की एक होटल में ठहरा था। उसने वहीं की पार्किंग में गाड़ी रखी और गायब हो गया। टीम को आरोपी का मोबाइल नंबर मिल गया। इससे पता चला कि आरोपी लूट का माल बेचकर मनाली भाग गया है। उसने राजेंद्र नगर में भी एक कमरा किराए से ले रखा है। आरोपी के खिलाफ 25 से ज्यादा केस दर्ज है। आरोपी के खिलाफ पहले से 25 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं। वह 2018 में राजस्थान से इंदौर आकर राजेंद्र नगर में मोबाइल दुकान का संचालन करने लगा। कोविड-19 लॉकडाउन में उसकी पत्नी अपने गांव उदयपुर चली गई थी। आरोपी अभी इंदौर में पुलिस के गिरफ्त में है। वहां पर पूरी कार्रवाई होने के बाद आरोपी को उदयपुर की धान मंडी थाने पर लाया जाएगा। आज 3 घटनाक्रम का खुलासा आज हम आप लोगों के साथ सामने कर रहे हैं। पहला जो घटनाक्रम है वो थाना भंवरकुआं का है। 10 तारीख को एक बुजुर्ग महिला अपना कुछ ज्वेलरी का सामान खरीद के सपना संयोगिता जो रोड है वहाँ से जा रही थी। एक मोटरसाइकिल जो बाइकर है उसने आया, पीछे से उसका बैग छीना है और लूट कारित करके भाग गया। उसमें हमने पूरा 2 टीम उसमें हमने लगाई और लगभग 300-400 के आसपास सीसीटीवी कैमरे हमने उसमें खंगाले। उसके बाद हमें कुछ टेक्निकल क्लू मिले और कुछ जो मोटरसाइकिल इस घटनाक्रम में प्रयुक्त हुई थी वो मोटरसाइकिल हमें उसमें मिल गई थी। ये जो आरोपी था एक पर्टिकुलर होटल में आके यहाँ पे रुकता था। उस होटल से हमने जानकारी निकाली तो मुंबई का एक आधार कार्ड आया। उस आधार कार्ड के बेसिस पे हमने कुछ और जानकारियाँ उसमें इकट्ठी की। फिर पता चला कि जो आरोपी है वो राजस्थान का रहने वाला है और अभी इसको पिछले 10 दिन से घटना करने के बाद से ये मनाली और दिल्ली में एक तरीके से मौज मस्ती कर रहा था और जो सोने का सामान जो इसने यहाँ से लूटा था उसी के पैसे से पूरा घूम फिर रहा था। राजस्थान में इस जो आरोपी है रोहित नाम है इसका, मोहित रोहिड़ा, वहाँ भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री शीट भी रहा है। अभी मई 2023 में इसने अपनी वाइफ के ऊपर तेजाब फेंका था जिससे उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा डिसफिगर उसका हो गया और काफ़ी ज़्यादा उसको मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़े। 25,000 रुपये का इनाम इसको राजस्थान पुलिस की तरफ से इसके ऊपर है और ये वहाँ से फरार है। सर राजस्थान में किस स्टेट से? राजस्थान में उदयपुर ज़िले से ये फरार है और उदयपुर पुलिस की तरफ से इसको 25,000 रुपये का इनाम उस प्रकरण में जिसमें इसने एसिड फेंका था उसमें घोषित किया हुआ है। इसके पास से जो इस घटनाक्रम में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी वो हमें बरामद हो गई है और जो महिला से इसने जो ज्वेलरी छीनी थी वो भी हमें इसमें बरामद हो गई है और अभी इसका हम पीआर ले रहे हैं और बाकी का इसका इंदौर में कितनी बार इसने घटना की है या कहीं आसपास कहीं घटना की है उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि इससे जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि 2016 में ये यहाँ इंदौर आया था और इंदौर की जानकारी इसको थी क्योंकि हम मोबाइल शॉप चलाता था। उसके बाद जब ये घटनाक्रम 2023 में इसने उदयपुर में एसिड अटैक वाला किया है तब से फरारी काट रहा है और यहाँ राजस्थान और एमपी के अलग अलग शहरों में इसी तरीके से लूट की घटना कारित करके फरारी काट रहा था। अभी इससे आज इसका पीआर माननीय न्यायालय के सामने पेश करके पीआर लेंगे। अभी इसने एक घटनाक्रम कबूला है। इसका जो कुछ हमारे टेक्निकल एविडेंसेज है उससे हम इसको कॉरोबोरेट कर रहे हैं और उससे टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर इस पर हम इंट्रोगेशन करेंगे। उम्मीद है अगर इसने कोई और घटनाक्रम किया होगा
तो उसमें भी हम खुलासा करेंगे। इसमें जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी वो भी इसने विजयनगर थाने से चुराई थी। तो उम्मीद शायद लग रहा है कि शायद और भी इसने घटनाक्रम यहाँ पे कुछ किए होंगे, तो उनका खुलासा जरूर करेंगे। सर आरोपी को पकड़ने के लिए घटना स्थल है और जहाँ इसने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की हुई थी और जिस होटल में रुका हुआ था वो लगभग 3 किलोमीटर का एरिया है। तो 3 किलोमीटर के एरिया में कम से कम हमने 300 से 400 इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे हैं और उसमें बहुत ही पेशेंसली जब इसको देखा है और कुछ हमारे जो साइबर एक्सपर्ट के हमने टेक्निकल साक्ष्य जो जुटा हैं उसके आधार पर ये आइडेंटिफाई हुआ है और लगातार हमारी निगरानी में था। मनाली और दिल्ली में जब इसका मूवमेंट था तो हम लगातार नज़र बनाए हुए थे और जैसे ही ये वापस शहर में प्रवेश किया हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है। चोरी और लूटपाट इसी तरह की घटना कारित करके अपनी फरारी काट रहा है। जैसे मैंने बताया विजयनगर से मोटरसाइकिल चुराई है और ये जो लूट हमारे भंवरकुआ थाना क्षेत्र में की है। बाकी घटनाक्रम और इसने क्या क्या किए हैं उसको पीआर लेके ही उसका खुलासा हो पाएगा।